साहब के साथ जो इस समय डिस्कस करना चाहता हूँ ना चीज मैटर जो है वो ये है कि हम इस समय मीडिया में देख रहे हैं चाइना के बारे में न्यूज आ रही है जी, कोरोना बहुत फैल रहा है, ठीक है। अब वो न्यूज ये यहाँ पे हमारे इंडियन मीडिया में भी आती है और एक मुझे ऐसा लगता है कि हवा सा बना के एक दिखाया जाता है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इसके ऊपर कुछ लॉ या कुछ ऐसा कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जरूर मीडिया के ऊपर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर ज्यादा लोग अगर कोई मरे हैं तो पैनिक से मरे, वो लोग बीमार होके तो शायद कम मरे हैं, पैनिक से ज्यादा मरे। तो सर इसमें क्या कोई लॉ हमारे अभी एट प्रेजेंट है और क्या अगर कुछ होना चाहिए, क्या सर सोचते हैं इस बारे? ये सर लिटिल लाउडर सर। हाँ, देखिए ये हमेशा से हमारे देश में एक डिबेट का विषय है और चलता आ रहा है, काफी दिनों से इस पे बहस शुरू हुई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एब्सोल्यूट हिंदुस्तान अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, बट ये है कि रीजनेबल, देयर इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये है कि किस एक्सटेंट तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल हो, कैसे हो, और खासतौर से मीडिया की जैसे आपने बात करी, तो ये है कि मीडिया सेंसरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट कितना रेगुलेट करे। ये कई बार मसला हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी गई है और इस पे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला भी दिया है। नहीं सर, मैं सर आप लार्जर इशू पे करना चाहते हैं कि मीडिया सेंसलाइजेशन ऑफ मीडिया का जो रोल है सर, इसके ऊपर कोई इफेक्टिव कोई लॉ हमारी पार्लियामेंट को पास करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है फेक न्यूज का। फेक न्यूज दोनों में है, प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी है। फेक न्यूज हाँ अलावत साहब अभी करता हूँ कल। हाँ तो आ जाइए, दे जाइए चैम्बर में। हाँ तो जो आपने अभी कहा ना फेक न्यूज़ का अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है PIL में, और फेक न्यूज़ तो गवर्नमेंट ने भी कई अपनी तरफ से इस पे काम कर रही है कि फेक न्यूज़ को कैसे रोका जाए। लेकिन एब्सोल्यूट ये है कि जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का अलग है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया था, रूल्स बना रखे हैं कि मीडिया को मॉनिटरिंग करने के लिए उसका, और वो अगर कोई कंटेंट्स या कुछ होता है तो अपीलेट अथॉरिटी है, तो उस अपीलेट अथॉरिटी के सामने भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, वो भी इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के मसले में करा था। तो ये ऐसा है, लेकिन अब इसमें किस हद तक और किस हद तक इसका जो है फ्रीडम होना चाहिए और किस हद तक दिखाना चाहिए, किस हद नहीं दिखाना चाहिए, ये एक डिबेट का विषय है। और उस हिसाब से, लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं, मीडिया को भी अपनी मर्यादा में एट प्रेजेंट जो मेरे को लगता है जो इनको जो मीडिया है उसके ऊपर एट प्रेजेंट तो कोई ऐसा इतनी लंबी चौड़ी कोई गाइडलाइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो नहीं है, लेकिन उसमें सेल्फ रेगुलेशन ज्यादा है। लेकिन सर अगर आप देखें, एक्चुअल देखें तो सेल्फ रेगुलेशन इतना नहीं करते। जिस हिसाब से, जैसे मैं मॉर्निंग में टीवी देख रहा था, अब उसमें एक वो नीचे अपनी जो है ब्रेकिंग न्यूज सी दिखाते हैं कि 90 दिन के अंदर दुनिया के लिए भारी, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है थोड़ी डराने वाली होती है। इनके ऊपर कोई ऐसा थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। मैं वही कह रहा था, आप देखिए कुछ हद तक सही कह रहे हैं कि कुछ हद तक मीडिया में मामले को जरूरत से ज्यादा उछाला जाता है, ये बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि फ्रीडम, अगर मीडिया के फ्रीडम पे आप कर्टेल करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज होता है। तो हमें वो भी नहीं देखना, क्योंकि हमारे देश डेमोक्रेटिक सेटअप में एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स को अगर आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, वो भी आने वाले समय में ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि आपको याद होगा इमरजेंसी के दौरान इस तरह की कई बार जो है आदेश गवर्नमेंट की तरफ से आए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में कहा है और लोगों ने भी काफ़ी अब सजग हो गए हैं, क्योंकि जागरूक भी हो गए हैं
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एब्सोल्यूट राइट है। तो बस हाँ, ये बात आप सही करें, कुछ रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए और एक्सपर्ट की कमेटी बना के सबसे राय मशविरा करके एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। थैंक यू सर।